देख रहे हो विनोद, कैसे मार्केट क्रैश बोल के मार्केट को ऊपर खींचा जा रहा है। इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, निफ्टी ने भी, एज वेल एज कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना वो भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 11 सितंबर को बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, बैंक निफ्टी में मेरा प्लान सिंपल एंड क्रिस्प था कि अगर बैंक निफ्टी ओपन इजिकल टू हाई बनता है तो मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में ही सोचूंगा। कहाँ तक मेरा टारगेट लिक्विडिटी तक का था। मुझे यहाँ पे मेरा सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिला। मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया, कम्युनिटी मेंबर्स ने भी यहाँ पे शॉर्ट ही किया होगा। बट अल्टीमेटली ये वाला एरिया का टारगेट तक नहीं नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ वो मैनिपुलेशन कभी कभार होता नहीं है। तो टारगेट एक रहता है बट मार्केट वो टारगेट किया नहीं एंड मुझे फोर्सफुली अपने हैंड्स को एग्जिट करना पड़ा। फिर यहाँ से एक बार शॉर्ट किया बट उतना मजा नहीं आया। फिर यहाँ पे लाइव में मैंने एक बार शॉर्ट किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया और फिर जाके लास्ट पे थोड़ा सा मोमेंटम का स्कैल्प हुआ। बाकी इट वाज अ नॉर्मल एंड ओके ओके डे इन द मार्केट। अच्छा, एक और चीज, पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगने लगता है कि स्टॉप लॉस नाम का कोई चीज होता ही नहीं है इंडेक्स पे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो फिर भी माना जाता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नाम का चीज ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों वन स्टॉप लॉस एंड पीपल स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस कि ये क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। सी, इफ यू वांट पीस यू हैव टू गेट रेडी फॉर वॉर, इफ यू वांट रेन यू हैव टू गेट रेडी फॉर मड, सिंपल एज दैट। आपको प्रॉफिट अच्छा लगता है, लॉसेस भी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मैं लाइव में जब लॉसेस को बुक कर रहा हूँ तो आई हैव दैट गट्स टू बुक द लॉसेस। पता नहीं लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जो गलतियां हमने किया है, मैंने किया है, बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, उनको रिपीट मत कीजिए। लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको लॉसेस एक्सेप्ट करना है, 10 में से 5 दिन लॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन जो प्रॉफिट करोगे लॉसेस से ज़्यादा करो। लॉन्ग टर्म गेम में मैं बार बार बताता हूँ, शायद आप एंड ऑफ योर करियर आप देखोगे आपका टोटल 10,000 स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 2,000 टारगेट हिट हुआ है, लेकिन वो 2,000 टारगेट शायद आपको अरबपति बना दे। तो प्लीज़ फॉलो द आर एंड गेट रेडी टू टेक द लॉसेस। इसमें मतलब ये क्या हो गया, ऐसा पैनिक वाला कोई सिचुएशन है नहीं। मैं लाइव में हजारों बार लॉसेस बुक करता हूँ एंड गेट रेडी फॉर इट। इट इज द डार्क ट्रूथ, इट इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ऐसा नहीं होता है कि आए, प्रॉफिट किए चले गए और फिर आए, फिर प्रॉफिट किए चले गए और फिर आए, फिर प्रॉफिट किए चले गए। मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है, बस यही चीज बुरा लगता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए था, मैंने बता दिया। नाउ इट्स अप टू यू। ओके, अब हम बैंक निफ्टी को कैसे आगे ट्रेड करने का प्लान करेंगे, सिंपल से मैं बात बताता हूँ। ओपन इजिकल टू जब हाई आता है 80% चांसेस रहता है कि वो हाई ब्रीच ना करे मार्केट सेम डे में। अगर करता है तो बाइंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऑब्वियसली मैं अब क्या करूंगा, मैं मार्केट को इनिशियली जो अब शॉर्टिंग का पोजीशन होगा वो हो जाएगा सिंपल एंड क्रिप्स 51,500 तक। वीकली एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था कि बेयरिश एंगल्फिंग टाइप का कैंडल आया है, इसके नीचे निकलेगा तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन पे जा सकता है। तुरंत मार्केट ने रिवर्स किया, ऊपर से शॉर्टिंग ही एक लॉजिकल डिसीजन लगता है। मैंने ये भी डिस्कस किया था, हो सकता है 500 तक मार्केट प्रोसीड ना करे और पहले नीचे वाला इंबैलेंस ले ले, बिकॉज ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो सकता है। बट अगेन मार्केट इज सुप्रीम। हमें जो इलॉजिकल लगता है वो मार्केट के लिए इलॉजिकल नहीं होता है, बिकॉज वी लिव इन आवर ओन रियलिटी। मार्केट मार्केट क्या दिखा रहा है, कभी कभार इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होता है, मिस इंटरप्रेट हो जाता है, वहां पे लॉसेस होता है। तो मैं बुक करने के लिए खुशी हूँ बिकॉज सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो इस तरह से आपका गेम को आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं कैसे प्लान करूंगा, अगर मार्केट कल के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत स्मूथ एक ट्रेंड लाइन और लिक्विडिटी जैसा जा रहा है, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करने वाला हूँ बिकॉज स्मॉलर टाइम फ्रेम में ना बहुत बार यहाँ पे हिट हो चुका है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद तुरंत ऊपर जाता है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, मैं वेट करूंगा आज का हाई का, बस आज का हाई का मुझे वेट करना है। अगर ब्रीच नहीं होता है और ऊपर से मुझे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी सेटअप मिलता है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके मैं लिक्विडिटी हंट का एक बार टारगेट लेने वाला हूं। मतलब या तो मुझे ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी मिल जाए या तो ये वाला जो 180 का लो है इसका लिक्विडिटी मुझे मिल जाए, ये दोनों में से एक लिक्विडिटी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मार्केट को मतलब जो शॉर्टिंग होगा मैं वहां पे फिर से पोजीशन को घुमा सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, डे हाई को आज ब्रीच ब्रीच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है फिलहाल। फिलहाल बुलिश है और इम्बैलेंस से जो मेजर शॉर्टिंग पोजीशन है वही करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ उस सिनेरियो पे, ये जो नीचे से लिक्विडिटी का ट्रेंड लाइन जा रहा है मैं बस वेट कर लूंगा, एक बार थोड़ा सा ग्रैब मिल जाएगा यहाँ से बाई करके इम्बैलेंस तक का टारगेट रखूंगा। देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही हो सकता है कि मार्केट कल को मार्केट का एक्सपायरी है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फ्राइडे में यहाँ पे शॉर्ट हुआ था ना, ये जो फ्राइडे में यहाँ पे शॉर्ट हुआ था, बहुत लोग कैरी फॉरवर्ड तो उनका है ही, बहुत लोगों का है ही नहीं है, यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ से शॉर्ट है। जो ये वाला बुक किया है वो तो फंस चुके हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये कैरी कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कल तक का कॉन्ट्रैक्ट टाइम है इसके पास बैंक निफ्टी का, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कल को भी कवर कर ले और फिर थर्सडे को फिर हमें देखने को मिल जाए थोड़ा सा फॉल, ये भी एक हो सकता है। तो ये चीज भी हमें दिमाग में रखना है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट इंबैलेंस के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं करता है ये लेवल के ऊपर 51,500 के ऊपर, मैं पूरी तरीके
से बुलिश नहीं होने वाला हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुलिश हो जाऊंगा, नीचे आ रहा है मतलब बेयरिश हो जाऊंगा, नहीं। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? स्ट्रक्चर फिलहाल जो जिस तरह का कैरेक्टर पे चेंज है नहीं है, ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। 51,500 का राउंड नंबर भी, ऑर्डर ब्लॉक भी इम्बैलेंस है। इससे अच्छा मुझे और मार्केट क्या मौका दे सकता है शॉर्ट करने के लिए? बाकी हो ना हो वो तो बात की बात है, मुझे तो आपका काम करना है। मुझे तो आई कैन नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। इफ आई एम स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स तो मेरा काम कैसे होगा? मेरे पे तो वो चीज़ आ जाएगा ना, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाएगा कि रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं है क्या होगा, वो क्या होगा। नहीं, सब कुछ हम भूल के सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर इन आवर हैंड्स। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ मेरे लेवल से। तो मेरा लेवल आएगा, मैं ये लेवल से तो एक बार शॉर्ट करने वाला हूँ, रेदर देन मतलब कोई कुछ भी बोले, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम 51,500। उसके बाद एसएल जाएगा, आई एम हैप्पी टू टेक इट, आई एम हैप्पी टू टेक इट। ओके, अच्छा, तो फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा उस तरह, ऊपर जाएगा तो कैसे प्लान करना है, प्लान करूंगा मैंने आपको बता दिया। इनकेस अगर आज का हाई को नहीं तोड़ पा रहा है तो थोड़ा सा देखूंगा एक बार, इनकेस अगर तोड़ दे रहा है तो फिर लिक्विडिटी से एक बार बाई करके इम्बैलेंस तक का टारगेट ले सकता हूं। अच्छा, फ्लैट ओपन हुआ और नीचे आ रहा है तो मजेदार सिनेरियो बन सकता है। इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट एक बार बनाया जा सकता है, बस कैंडल क्लोजिंग, मतलब अगर ये लिक्विडिटी के नीचे, ये जो लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन चल रहा है इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज करता है तो और उसके नीचे निकलता है तो शॉर्टिंग के लिए जगह खुल जाएगा नीचे वाला आईसी, यानी 50,750 तक। ठीक है, ये वाला मैं एक ट्रेड लेने वाला हूं। इनकेस अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है और लिक्विडिटी मुझे मिल जाता है तो मैं फिर से बाइंग कर सकता हूं इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए। ये थोड़ा ट्रिकी ट्रेड रहेगा, इसलिए इसमें क्वांटिटी बहुत प्लानिंग के वाइज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। इनकेस गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, मिडिल में गैप अप ओपन होगा, ऊपर गैप अप ओपन होगा, छोटा मोटा रेंज में होगा, मैं ये 51,500 एरिया को ही क्लोजली मॉनिटर करूंगा। यहां से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ माई सेटअप। आप लोग 15 मिनट सेटअप को भी यूज कर सकते हो। ओके, इनकेस अगर मान के चलते गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाता है, आई विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ माई प्लान, क्योंकि मेरे पास वो फिर प्लान नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर में कहाँ से कौन सा वाला जो लिक्विडिटी है उसको मार्केट कंसिडर करेगा वो पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और इसके ऊपर चला आता है 52,210, तो मैं वहां पे क्या करूंगा ना, मैं डे ट्रेंड को फॉलो कर लूंगा। अगर मुझे डे ट्रेंड बुलिश दिख रहा है तो मैं स्नाइपर कर सकता हूं इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे। इनके समझ में नहीं आएगा, मैं सेकंड हाफ का वेट कर लूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक्सपायरी है, बेतुका अगर मैं ट्रेड करने वाला हूं वैसे ही मेरा कैपिटल खत्म होने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होता है। और एक चीज, गैप अप और गैप डाउन अपने आप में एक नया सिचुएशन क्रिएट करता है, तो उसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी हैव टू टेक मेजर्स अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, कितना लिक्विडिटी जमा है, कैसे प्रेशर आ रहा है, कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम रिएक्ट कर रहा है, कैसे ऑप्शन का प्राइस मूवमेंट कर रहा है। हो सकता है गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया लगभग 350 पॉइंट, लोगों को दिख जाएगा गैप अप ओपन हो गया, लेकिन ऑप्शन का प्राइस मान के चलते एट द मनी या इन द मनी 100 पॉइंट भागा है। तो इज इट अ गुड वन और इज इट अ बैड वन? कमेंट में जरूर बताइए, इज इट अ गुड डिसीजन टू गो लॉन्ग और इज इट अ बैड डिसीजन? आप बताइए, कमेंट में बताइए, आई वांट टू नो। अच्छा, चलिए, ये हो जाएगा गैप अप पे। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो मैं आईसी से ही बाइंग करूंगा, होने का चांसेस कम है। छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलते लिक्विडिटी के आसपास ग्रैब मिलेगा, आई एम गोइंग टू बाई। गैप डाउन ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होकर क्लोज कर दिया, मान के चलते इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो दो तरह का सिचुएशन पे ट्रेड किया जा सकता है। एक तो डे हाई का लिक्विडिटी लेके आप शॉर्ट कर सकता हूं मैं, अदरवाइज मैं कंटिन्यूएशन पे देख सकता हूं। अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी भी सिंक्रोनाइजेशन पे आ गया जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, में शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, तो मैं लिक्विडिटी का हंट कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूं टुमारो इन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 11th ऑफ सितंबर। अब थोड़ा सा हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कहाँ कहाँ पे क्या ट्रेड बन सकता है। निफ्टी में आज बैंक आईटी ने बहुत अच्छा कवर किया है। हमारा प्लान जो था 2 बजे के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता था, वो हुआ है निफ्टी में। आईटी वाज आउट परफॉर्मिंग टुडे, बहुत अच्छा खासा मार्केट को खींचा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी भी ठीक से गिर नहीं पाया है। अब निफ्टी में कैसे क्या प्लान करना है, एम पैटर्न बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन हाई चांसेस दिख रहा है कि जिस तरह का ये कैंडल क्रिएट किया है, नॉर्मली जब जब एम पैटर्न मार्केट बनाएगा तो जो नेकलाइन वाला कैंडल है वो कभी भी रिजेक्शन कैंडल नहीं आता है, बहुत रेयर केसेस पे आता है। अगेन 80-20 का रूल आप फॉर्मूला बैठा लीजिए, मतलब कुछ भी होगा 80% प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाना बहुत हाई, मतलब बहुत रेयर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी जो रहता है वो बहुत हद तक 80-20 तक रहता है। ठीक है, तो वही वाला चीज़ है, 80% चांसेस है कि ये एम पैटर्न ना बने, 20% बन भी सकता है। उस सिनेरियो पे मेरा 20% क्वांटिटी का ही प्रोबेबिलिटी के साथ प्रॉफिट या लॉसेस आने वाला है। 80% में 80% क्वांटिटी में डिप्लॉय करने वाला हूँ। ठीक है, तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी अपसाइड की तरफ रवाना होता है, एक छोटा सा स्कैल्प किया जा सकता है, जो फिर से ये एरिया तक का टारगेट लेके मैं कर सकता हूँ। अगर बैंक निफ्टी में कुछ नहीं मिलेगा तो आई विल बी फोर्स टू ट्रेड ऑन निफ्टी, बट एज यू नो मैं थोड़ा ज्यादा बैंक निफ्टी की तरफ झुका हुआ रहता हूँ।
ठीक है, माशुका है। ओके, तो ये हो जाएगा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, मैं एक छोटा सा स्कैल्प कर सकता हूँ ये वाला एरिया तक का टारगेट लेके, आज का हाई 25,100। इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ, तो बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक तरफा भागा है तो एक तरफा गिरेगा भी। इनकेस अगर उसका मूड हुआ, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है, याद रखिए ये चीज को। अगर मार्केट देगा भी तो वो लेगा भी, उस तरह का सिचुएशन हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी चल रहा है, ये मैं इसको लिक्विडिटी भी नहीं बोलूंगा, ये काइंड ऑफ बहुत इम्प्रॉपर एंड इम्परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन जैसा सिनेरियो है। इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट माना जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया तो कहीं ना कहीं 25,000 को तोड़ते ही वो एक बार 50 पॉइंट का एक स्मूथनेस पे नीचे आ सकता है, और फिर नीचे के ये सारा लेवल्स से एक बार मार्केट को फिर से बाइंग सिनेरियो के लिए देखा जा सकता है। कौन सा एरिया से? एक ट्रेडिशनल लेवल हो जाएगा। क्यों ट्रेडिशनल लेवल? द थिंग दैट द प्राइस दैट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, द प्राइस दैट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, इट विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। ये वाला चीज किया जा सकता है, बट वही ट्रेडिशनल है तो क्वांटिटी भी थोड़ा हल्का रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं। बिकॉज निफ्टी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अभी बाहर का डाटा और साथ ही साथ बहुत सारे इंडेक्स के ऊपर, वेयर एज बैंक निफ्टी विल बी एक्ट इंडिपेंडेंटली। तो वो वाला चीज थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। इनकेस फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, मैं वेट करूंगा एक बार 24,900, 24,950, 948 ये सारे एरिया के आसपास आता है। आने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, अगर मुझे कुछ सेटअप मिला, ग्रैब वगैरह, लिक्विडिटी ग्रैब तो नहीं बोलूंगा, अगर फ्रेश लिक्विडिटी जमा किया तो ग्रैब देख सकता हूँ। अदरवाइज मान के चलते यहाँ ये वाला एक ट्रेडिशनल सपोर्ट से मुझे कुछ मेरा सेटअप मिला तो मैं 1:2, 1:3 छोटा पॉइंट्स के लिए एक बार ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने बताया कि कैसे छोटा मोटा स्कैल्प करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ के मार्केट कैंडल क्लोज कर दिया, अच्छी बात है, मेरा तो यहाँ पे पोजीशन चला जाएगा और मैं फ्रेश शॉर्ट करूंगा 25,220 के आसपास से। इट विल बी अ ब्यूटीफुल ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी टू गो शॉर्ट इन द मार्केट। 25,220 ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को डायरेक्शनल बेसिस पे एक बार शॉर्टिंग का प्लान बनाऊंगा। उसके बाद स्टॉप लॉस जाएगा जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ तक का मेरा टारगेट देके यहाँ तक जाता है तो ये जगह से ये जगह तक मैं होल्ड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। यहाँ जगह के आसपास जाने के बाद मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कहाँ पे ओपन होता है गैप अप, मान के चलते मिडिल के आसपास, मैं वेट कर लूंगा ये एरिया पे जाए, मेरा सेटअप एक्टिवेट हो, मैं शॉर्ट करूंगा। अगर सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है, सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है, मार्केट ऊपर में जाके क्लोज कर देता है, मैं वेट करूंगा, बियर ट्रैप मिल जाएगा, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। आई वोंट डू एनीथिंग। आप देखोगे कि मैं बैठा ही हूँ, मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ना तो मेरा टारगेट आना आएगा ना तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा, बिकॉज मेरा सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है, मेरा व्यू नहीं है, तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अ प्लान, अ प्लान इज ऑलवेज मेड ड्यूरिंग द ऑफ मार्केट। मतलब लाइव मार्केट में आप एक नया प्लान क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज तब मार्केट डायनामिक वे में रहता है। तब आपके दिमाग में फोमो, फेयर ऑफ लॉसेस, मिसिंग आउट, बहुत सारा चीजें आ जाएगा। और तब क्योंकि प्राइस मूवमेंट पे चलता रहेगा तो आपको मेजर पिक्चर नहीं देगा। वेरएज आप अगर ऑफ मार्केट पे एनालिसिस करोगे तो आपको सारा मेजर पिक्चर्स धीरे धीरे देखना चालू आप कर पाओगे। तो इसलिए कोई भी मैं अगर प्लान बनाता हूं वो ऑफ मार्केट रहता है। मेरा प्लान में हर एक चीज का एक वीकनेस होता है। मेरा प्लान का बस ये वीकनेस है कि अगर ऑन मार्केट पे वो प्लान कहीं पे चेंज हो रहा है तो मैं शायद वो मूवमेंट को पकड़ नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है। इफ आई एम नॉट रेडी टू डू समथिंग, आई कैन नॉट गो एंड डू इट। मतलब वो चीज हो नहीं सकता। ये मेरा प्लान का एक वीकनेस है। सबका प्लान का अलग अलग वीकनेस होता है। जो लाइव मार्केट पे बनाते हैं वो बिगर पिक्चर नहीं देख पाते। कभी कभार मैं बिगर पिक्चर देखता हूं तो मैं लाइव मार्केट का चीजें देख नहीं पाता हूं। आप हमेशा देखोगे अगर मार्केट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट खींच देता है तो मैं शायद उतना मजा नहीं ले पाता हूं। वेरएज अगर मेरे प्लान के हिसाब से रहता है मैं उसका पूरा पूरा मजा ले पाता हूं। तो ये सारा चीजें हैं जो हर एक चीज को आपको यू हैव टू एक्नॉलेज कि आपका क्या वीकनेस है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, तो गैप अप का हमने डिस्कस कर लिया। गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाएगा, आई विल बी इग्नोरिंग द निफ्टी। मैं ऑल हाई के आसपास तो फिर से बाई करूंगा नहीं, फिर मैं देखूंगा हो सकता है ये एरिया के आसपास जाके क्या कैसे क्या रिएक्ट करता है। मान के चलते यहाँ पे एक इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, कैसे क्या रिएक्ट करता है क्या नहीं करता है, मैं एक बार देखना पसंद करूंगा, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, गैप डाउन अगर ये एरिया के आसपास ओपन होता है 940 950, यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद, यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद, क्योंकि अगर हम एक इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर को भी मैप करते हैं, एक इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर को भी मैप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एरिया के आसपास तो बाइंग एक बार हो सकता है ना। इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर अगर हम मैप करेंगे तो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो मैं गैप डाउन ओपनिंग पे ये लेवल को नहीं, ये लेवल को देखूंगा जो कि हो जाएगा 920, ठीक है। मैं ये लेवल को देखूंगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे पे मैं ये लेवल देख सकता हूँ, ट्रेडिशनल लेवल को आई कैन बी कंसीडरिंग। बट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं ये लेवल को नहीं, मैं कौन सा लेवल को देखूंगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं देखूंगा ये लेवल को, मतलब 24,930 925। यहां से मुझे मेरा सेटअप मिलेगा। मैं एक बार छोटा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं। बाई करने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा बढ़ाई कर देता हूँ ताकि पूरा एक ओवरऑल हम लेवल निकाल पाए।
ये पूरा जोन को मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे बाइंग सेटअप मिलता है, मैं एक बार बाइंग करके थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके फिर ऊपर तक का टारगेट रख सकता हूँ, पीटीसी तक का टारगेट रख सकता हूँ गैप डाउन पे। अच्छा, ये एरिया पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, आई हैव टू वरी एंड आई हैव टू वेट, बिकॉज एक तो स्टॉक मैनेजमेंट भी दिक्कत आने वाला है और साथ ही साथ गैप डाउन इतना बड़ा ओपन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हार्ड भी मार्केट कर सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो मैं एक बार पीडीसी तक का टारगेट ले सकता हूँ, बाकी अगर कंटिन्यूएशन पे जाएगा, ऑलरेडी एक मूवमेंट है 250 पॉइंट का, तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। थोड़ा वेट करने के बाद सेकंड हाफ में कुछ बनता है तो मैं एक बार देख सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, निफ्टी में मजेदार ट्रेड तभी बनेगा फ्लैट ओपन होकर, अगर मार्केट ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर माफ कीजिए नीचे आता है तो ये वाला लेवल एक बार कंसिडरेबल है, जो कि हो जाएगा 24,940। कौन सा था? 24,940। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कंसिडरेबल हो जाएगा 24,925। ठीक है, ये सारा लेवल सी है जिस पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। कल भी मैं लाइव में आऊंगा और आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव नथिंग टू प्रूव, आई हैव नथिंग टू टेल कि मेरा अगर लाइव में स्टॉप लॉस जाता है, इट्स कंप्लीटली नेचुरल, इट्स कंप्लीटली जेन्युइन। आपको समझना पड़ेगा वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। इट इज नॉट रेनबो एंड सनशाइन एवरीथिंग। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मिलेंगे कल लाइव सेशन पे।